भाभी, हम हल्दी कोला में रख दिए और हल्दी का स्टेज भी बहुत बढ़िया सजा है और सभी औरतें गाना गा रही है। अभी चलिए ना जल्दी से। अरे हम कहाँ जाए, हमारा तो मूड ऑफ हो गया है। काहे? क्या हुआ? अम्मा जी कह रही है कि हल्दी के रस्म में हम नहीं जाएंगे। ऐसा क्या बोल रही है अम्मा? पता नहीं, अचानक से उनके मन में कहाँ न कहाँ से भूत आ बैठा है और वो भूत ना उनको एहसास दिला रहा है कि वो विधवा है। अब विधवा ना हल्दी का विध नहीं करती है, खाली सुहागने औरत करती है। अच्छा बताइए शीला, घर में बेटा है, बहू है, बेटी है, हाँ, एक बहू विधवा को शादी करके दामाद उतार रही है। इस सबसे तो अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए ना। लेकिन देखिए तो अचानक से मन में कहाँ न कहाँ आ गया है। अम्मा जी नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, हम आपको बता देते हैं। तो आप उनको जाके समझाइए ना। कितना समझाए, इतना समझाए हैं लेकिन टस से मस नहीं हुई है। जानते हैं क्या हमको बोली है? क्या बोली? देखो जिद मत करो, हम माँ बन के सास बन के जो जो विधि कर सकते थे किए ना कि हल्दी लगाने के लिए हम नहीं जा सकते हैं। हल्दी लगाने के लिए 7 को सुहागन आई है ना, फिर हमको काहे ले जाने का जिद कर रही हो? हमको ना सुहागन है, बताओ। अरे रीति रिवाज परंपरा नाम का भी कोनो चीज होता है, उसका सम्मान करना सीखो। अम्मा जी, ये हमको रीति रिवाज का हवाला मत दीजिए, ठीक है ना। ये रीति रिवाज परंपरा इस समय ना समय के साथ बदलाव होते रहता है। हो भी कहे नहीं, आना भी चाहिए। जो चीज खराब हो, जिससे लोगों को तकलीफ हो, जिससे असुविधा हो, उसको बदलना ही चाहिए। और अम्मा जी आप भी तो वही कर रही है ना। हाँ बताइए, कौन अपनी विधवा बहू को बेटी मान के शादी करवाता है? लेकिन आप कर रही है ना। हाँ तो फिर ये हल्दी चढ़ाने में कौन सा नियम टूट सकता है? कोनो नियम नहीं टूटेगा। एक विधवा भी अपनी बहू बेटी को हल्दी चढ़ा सकती है। और अब ना नया रिवाज बनेगा, ये पुराना रिवाज टूटेगा। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमको ठीक नहीं लग रहा। अगर आप नहीं जाएंगे ना तो हम भी नहीं जाएंगे। काहे ऐसे कर रही हो? जिद मत करो। देखो समझो ना, हमारे मन में ना कुछ अशुभ होने का आशंका घर कर गया है और वो हमारे मन से नहीं निकल रहा है। ऐसे हम नहीं जाएंगे किसी विधि विधान में। अब तुम जाओ ना, जाके तैयार हो जाओ। तब तक हम एक काम करेंगे, जब तक हल्दी लगेगा ना, हम दुर्गा माँ के पास बैठ के प्रार्थना कर लेंगे। देखिए अम्मा जी, अगर आप नहीं जाएंगी ना तो हल्दी का रस्म नहीं होगा, हम कह देते हैं। करोगी जिद तुम? नहीं मानोगी हमारा बात? हाँ काहे माने? हाँ, आप पूर्णिमा दीदी से हमारा रस्म कराई थी ना, स्वागत करवाई थी ना जब हमारा गृह प्रवेश हुआ था। तो हाँ, तो फिर ये भेदभाव काहे कर रहे हैं आप? हाँ ये बताइए कि जिस एहसास से पूर्णिमा दीदी को दूर रखी हैं, उसी एहसास को आप काहे जी रही हैं अम्मा जी? देखिए अम्मा जी, अगर आप नहीं आइएगा तो ये सब नहीं होगा। करोगी जिद तुम सास हो कि हम सास है? हाँ, हम जो कहेंगे वो होगा कि जो तुम कहोगे वो होगा? बोलो। जाओ, जाके तैयार हो जा, जाके विधि विधान करो, जा। न हमारे मन का होगा न आपके मन का होगा, लेकिन जो उचित है ना वही होगा। अब तुम हमारी बात काटोगी? हाँ हाँ हम काटेंगे। हम भी जा रहे हैं, तैयार नहीं होंगे और अपने कमरे में बैठ के मुंह फुला के बैठे रहेंगे। सो कह देते हैं, और जब तक हमको ये खबर नहीं मिलेगा ना कि आप हल्दी में गए हैं, तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। सो कह देते हैं अम्मा जी। अरे गजब जिद्दी हो गई है। अम्मा जी नहीं जाएंगे ना तो हम भी नहीं जाएंगे, ये हम आपको बता देते हैं। जाइए आप अम्मा जी को तैयार करवाइए और लेके आइए, फिर हम खुद ही चले आएंगे। नहीं तो अम्मा जी नहीं जाएंगी ना तो हम हल्दी का रस्म का साड़ी भी नहीं पहनेंगे। वो आपका बात नहीं मानी तो हमारा बात मानेगी? अगर हम ज्यादा जिद किए ना, एक आध थप्पड़ भी लपटिया देगी। तो क्या करें हम शीला, कितना हम समझाए उनको, हम समझाइए रहे हैं तब से। कोई तरीका निकालिए ना भाभी, आपका दिमाग इन सब चीजों में ज्यादा चलता है। कोई ऐसा रामबाण उपाय निकालिए जिसका काट वो भी न कर पाए। क्या सोचे हम शीला? हाँ आ गया आइडिया का। हाँ ये अच्छा आइडिया है। जल्दी जाइए, निकलिए ठीक है। निकलिए जल्दी।